गुड मॉर्निंग। पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 3 पेपर 6 में आज हम देखेंगे ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताएं। ब्रिटिश संविधान अन्य देशों के संविधानों से विभिन्न लक्षणों में भिन्न है। यह देश के कर्णधारों द्वारा निश्चित स्थान व समय में निर्मित नहीं हुआ, वरन समय समय पर विभिन्न आवश्यकताएं उत्पन्न हुई और उन्हीं के आधार पर संविधान का विकास होता चला गया। ब्रिटेन के लोगों ने सर्वप्रथम यह खोज की कि किस प्रकार राज्य प्रजातांत्रिक प्रणाली के आधार पर चलाया जा सकता है। यही कारण है कि हम संविधान की विशेषताओं का वर्णन करने को उत्सुक है। आइए देखते हैं ब्रिटेन के संविधान की प्रमुख विशेषताओं को। पहली विशेषता है अलिखित संविधान। ब्रिटिश संविधान का स्वरूप अलिखित है। यहाँ इंग्लैंड का संविधान नाम का कोई सरकारी प्रलेख उपलब्ध नहीं है। जिन किसी और सिद्धांतों के आधार पर ब्रिटेन में शासन चलता है वह ब्रिटेन समाज के रीति रिवाजों, परंपराओं आदि पर आधारित है। इनमें से कुछ को संसद ने पारित कर अधिनियमों का रूप दे दिया है, जैसे महाधिकार पत्र, अधिकार याचना पत्र, संसद अधिनियम जो 1949 ईस्वी में संशोधित किया गया आदि। ब्रिटिश संविधान के प्रमुख अंग है, किंतु क्योंकि ब्रिटिश संविधान का अधिकांश भाग अलिखित है, इसलिए इसको अलिखित संविधान कहा जाना चाहिए। संविधान के अलिखित होने के कारण ही टॉकाबिली तथा पेन आदि विद्वानों ने यह मत प्रतिपादित किया कि इंग्लैंड का संविधान है ही नहीं। इंग्लैंड के संविधान की दूसरी विशेषता है विकसित संविधान। ब्रिटिश संविधान विकसित है, निर्मित नहीं। मुनरो के अनुसार ब्रिटिश संविधान का निर्माण करने के लिए कोई संविधान सभा का गठन नहीं किया गया। यह तो प्रांतधारियों की भांति पनपा है और युग युग में उन्नति हुई है। संविधान के विकास में एक अविच्छिन्न निरंतरता पाई जाती है। इसी कारण यह कथन प्रचलित है कि यह अवसर और बुद्धि की संतान है। जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु यह नया रूप धारण करता रहा है। यह संविधान सुस्पष्ट नक्शे के अनुसार निश्चित समय पर बनाए गए भवन से सर्वथा भिन्न है। यह तो एक गढ़ के समान है, जिसमें प्रत्येक पीढ़ी ने बुर्ज, छज्जा, अटारी जोड़ दी है। भारत, अमेरिका, सोवियत यूनियन आदि संविधानों की क्रमशः 1950, 1736, 1887 तिथियों की तरह ब्रिटिश संविधान की कोई निर्माण तिथि नहीं है। अगला है परंपराओं पर आधारित संविधान। ब्रिटिश संविधान अभिसमयों या परंपराओं पर आधारित है। उन अभिसमयों को संसद द्वारा पारित कानूनों के समान ही मान्यता एवं आदर प्राप्त है। अभिसमय के कुछ मुख्य उदाहरण है। सम्राट मंत्रिमंडल की बैठकों में सम्मिलित नहीं होगा। सम्राट को संसद द्वारा पारित कानूनों पर हस्ताक्षर करने ही होंगे। लॉर्ड सभा के न्यायसभा के रूप में कार्य करते समय केवल विधि सदस्य ही भाग लेंगे आदि। ब्रिटिश संविधान अलिखित परंपराओं पर भी चलता है। संविधान एक हड्डियों के ढांचे के समान है। रीति रिवाज व परंपराएं मांस और रक्त के समान है। अभिसमय रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। अगली विशेषता है संसदीय शासन प्रणाली। ब्रिटिश संविधान की संसदीय शासन प्रणाली है। इसका अभिप्राय यह है कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। इनमें दूसरी बात यह है कि ब्रिटेन में राजा संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है और प्रशासन कैबिनेट के द्वारा चलाया जाता है। कैबिनेट तब तक की पद पर बनी रह सकती है जब तक कि इसको संसद का विश्वास प्राप्त है। मंत्रिमंडल के विरुद्ध संसद द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव पारित किया जाएगा तो उसे त्यागपत्र देना होगा और उसका स्थान मंत्रिमंडल लेगा जिसको संसद का विश्वास प्राप्त है। फ्रांस, भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आदि देशों में ब्रिटेन की संसदात्मक शासन प्रणाली का अनुसरण किया गया है। अगली विशेषता है संसद की सर्वोच्चता। ब्रिटेन में संसद कानूनी रूप में सर्वोच्च तथा शक्तिमान है। वह पूरे देश के लिए किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। ब्रिटेन में संविधान संशोधक विषयक को भी साधारण विधेयक की भांति संसद सामान्य बहुमत से पारित कर लेती है। ब्रिटेन में न्यायिक सभा की पद्धति नहीं है। सर एडवर्ड कोक के शब्दों में उसकी शक्ति तथा क्षेत्राधिकार को किसी कारण अथवा व्यक्तियों द्वारा
सीमित नहीं किया जा सकता। डॉक्टर लाने के शब्दों में, ब्रिटिश संसद पुरुषों को स्त्री तथा स्त्री को पुरुष बनाने के अतिरिक्त और सब कुछ कर सकता है। अगली विशेषता है सिद्धांत और व्यवहार में अंतर। अन्य देशों में संवैधानिक प्रावधानों में तथ्य भरे रहते हैं, किंतु ब्रिटेन के सिद्धांत और व्यवहार में अंतर है। मुनरो का कथन है कि इंग्लैंड में कोई बात जैसी दिखाई देती है वैसी नहीं है और जैसी है वैसी दिखाई नहीं देती। जैसे सिद्धांत में रानी को देश की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा अन्य संबंधी सभी शक्तियां प्राप्त है। सब अधिकारी प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को मिलाकर रानी के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और उसी की इच्छानुसार अपने पद पर बने रहते हैं। किंतु व्यवहार में रानी का प्रशासन पर कोई नियंत्रण नहीं है। उसकी सब शक्तियों को एक संस्था का रूप प्रदान कर दिया गया है। रानी अब केवल संवैधानिक अध्यक्ष है। अगली विशेषता है विधि का शासन। ब्रिटेन के संविधान की अन्य विशेषता यह है कि वहाँ पर विधि का शासन है, जिसका अर्थ है कि ब्रिटेन में विधि सर्वोच्च है। प्रोफेसर डायसी विधि में निम्नलिखित 3 बातों का समावेश किया। प्रथम, किसी भी व्यक्ति को बिना अपराध के दंडित नहीं किया जा सकता। द्वितीय, कोई भी व्यक्ति कानून से परे नहीं है। प्रधानमंत्री से लेकर सिपाही तक सभी कानून की दृष्टि में समान है। तृतीय, विधान के मुख्य सिद्धांत न्यायालयों द्वारा निश्चयों और निर्णयों के परिणाम है। ब्रिटेन में नागरिक स्वतंत्रताएं संविधान के ऊपर है। संक्षेप में, ब्रिटेन में राजकीय अधिकारियों और साधारण नागरिकों के बीच कोई अंतर नहीं किया जाता है। अगली विशेषता है एकात्मक शासन प्रणाली। भारत और अमेरिका की तरह ब्रिटिश संविधान संघीय नहीं है, बल्कि एकात्मक है। कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायिक आदि सभी शक्तियां केंद्र सरकार के हाथों में केंद्रित है और ब्रिटिश संसद कुछ भी करने में सक्षम नहीं है। वैसे वे सुविधाएं की दृष्टि से देश को स्थानीय क्षेत्रों या घटकों में बांट दिया गया है, किंतु वे क्षेत्र संघीय सरकारों के अवयवी राज्यों के समान शक्ति संपन्न एवं स्वायत्त नहीं है। अगली विशेषता है सीमित राजतंत्र। ब्रिटेन सीमित राजतंत्र है। रानी के अधिकारों का प्रयोग संसद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों द्वारा किया जाता है। बिना मंत्रिमंडल की सहमति या राय के रानी कुछ भी नहीं कर सकती। आगे के शब्दों में, इंग्लैंड की सरकार अंततः सिद्धांत में पूर्ण प्रजातंत्र है, स्वरूप में एक संवैधानिक सीमित राजतंत्र है और वास्तविकता में एक प्रजातंत्र गणतंत्र है। इसलिए यह वास्तविकता में प्रजातांत्रिक संविधान है। अगली विशेषता है लोकतांत्रिक शासन। जैसा ऑग ने कहा है कि वास्तविकता में ब्रिटेन का शासन प्रजातांत्रिक है, सही है। यहाँ की प्रजातांत्रिक पद्धति विश्व विख्यात है। संसद का प्रथम सदन हाउस ऑफ कॉमन पूर्णतः निर्वाचित संस्था है। निर्वाचन सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होते हैं। नागरिकों को व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं प्राप्त है। ब्रिटेन का प्रत्येक नागरिक अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है। अगली विशेषता है पितरागत सिद्धांत। एक विचित्र बात यह है कि इंग्लैंड जैसे प्रजातांत्रिक देश में राजा और लॉर्ड सभा के रूप में पितरागत सिद्धांत अभी भी प्रचलित है। आज भी राजा का पद पैतृक है और लॉर्ड सभा भी मुख्यतः वंशानुगत आधार पर ही गठित की जाती है। इस प्रकार ब्रिटिश संविधान में प्रगतिवादी और प्रक्रियावादी दोनों तत्वों का समावेश देखने को मिलता है। अगली विशेषता है लचीला संविधान। ब्रिटिश संविधान में संशोधन करने का तरीका बहुत ही सरल है। एक साधारण विधेयक की तरह से संसद के साधारण बहुमत द्वारा ही ब्रिटिश संविधान में संशोधन किया जा सकता है। संसद जब भी चाहे संविधान में परिवर्तन कर सकती है। यह विधायिनी और संवैधानिक सभा दोनों ही कर सकती है। लॉर्ड ब्राइस का कथन है कि संविधान के ढांचे को बिना तोड़े ही आवश्यकता अनुसार उसे खींचा और मोड़ा जा सकता है।